सरिता, अरे ओ सरिता, सरिता, ये सरिता कहाँ चली गई? आज घर में कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। 2-3 दिनों बाद लौट कर आया हूँ और घर में कोई है ही नहीं। सरिता, ओ सरिता, बच्चियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं, माँ भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आखिर हुआ क्या है? मेरे घर में सब हैं कहाँ पर? अरे बिटिया राधा, तारा, कहाँ चली गई सब? कहाँ चले गए? कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। सरिता, तारा, राधा। अरे मेरा लाल, आ गया तू। बैठ जा बेटा, मैं तेरे लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मैं तो आ गया, पर घर में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सब कहाँ चले गए? सरिता भी नहीं दिखाई दे रही है और बच्चियां भी नहीं। कहाँ है सब? अरे बेटा, मैं तुझे सब बताती हूँ, आराम से बातें होंगी। पहले तो बैठ जा, इतने दिनों बाद तो तू घर आया है। अब क्या मैं सब तुझे खड़े खड़े ही बता दूँ? अभी बताती हूँ, बैठ जा यहीं, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पहले तो पानी पी ले, फिर बातचीत होगी। ले बेटा, पहले पानी पी ले, फिर बातें होती हैं। अब बताओ माँ, कहाँ है सरिता? और बच्चियां कहाँ है? तारा और राधा दोनों कहाँ हैं? अरे बेटा, अब तो पहले हाथ मुंह धो ले, खाना पीना खा ले, तब फिर बातें होती रहेंगी। अब क्या ही मैं तुझे अभी से ही सब बताना शुरू कर दूं? इतने दिनों बाद तो तू घर आया है, कहकर गया था कि 5 दिनों में लौटूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि 2-3 दिनों में ही तुझे छुट्टी मिल गई। बहुत अच्छी बात है। चल बेटा, फिर पहले हाथ मुंह धो ले। मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, सेवैयाँ बनाई है, सेवैयाँ जो तुझे बहुत पसंद है, और साथ में मटर पनीर की सब्जी बनाई है। क्या है ना बेटा, तू तो था नहीं, पर तेरी याद बहुत आती थी, इसीलिए आज बनाकर रखा था। सुबह जैसे ही तेरे दोस्त युवराज ने फोन किया कि तू आने वाला है, तो मैंने जल्दी से तेरे मन का खाना बना दिया। माँ हूं ना बेटा, माँ। माँ हमेशा अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है। अपनी तो उसकी कोई जिंदगी नहीं होती, जो होती है सब अपने बच्चे के आगे पीछे ही घूमती है। इसीलिए मैंने तेरे पसंद का खाना बना दिया, सोचा तू खाएगा तो तू खुश हो जाएगा। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं माँ, अब मुझे बता ही दो कि सरिता और दोनों बच्चियां कहाँ हैं? राधा और तारा कहाँ है माँ? और सरिता कहाँ है? सब कहाँ चली गई माँ? उसके बाद ही अब मैं नहाऊं धोऊंगा और खाना पीना खाऊंगा। मैं तो ये चाहती थी तो पहले खाना पीना खा ले, फिर मैं तुझे सारी सच्चाई बताऊं। पर तू है कि मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। अरे क्या तेरे जाने के बाद मैं उन लोगों को घर से निकाल दूंगी? क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ? मेरी एक भी दिन सेवा नहीं कर पाई तेरी बीवी तेरे जाने के बाद। खुद ही ये घर छोड़कर वो चली गई। मैं तुझे ये बात बताना नहीं चाहती थी, सोच रही थी कि तू खाना पीना खा ले, क्योंकि इस बात को सुनकर तुझे बहुत थक्का लगेगा। पर मैं क्या करती बेटा, तुझे तो सच्चाई बतानी ही थी मुझे, तो मेरे पीछे पड़ गया था, इसलिए मुझे तुझे बताना ही पड़ा। मुझे माफ कर दे, मैं तेरी बीवी और तेरी बेटियों को नहीं संभाल सकी। क्या? सरिता ये घर छोड़कर चली गई और मेरी दोनों बच्चियों को भी ले गई? पर ऐसा कैसे कर सकती है वो? ऐसा उसने क्यों किया माँ? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं अभी जाता हूँ, अभी जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाता हूँ, ढूंढता हूँ उसे। कहाँ गई वो? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तेरी माँ हूँ और तेरे लिए जो सही है मैं हमेशा वही सोचूंगी। अच्छा हुआ वो लड़की चली गई यहाँ से अपनी दोनों बेटियों को लेकर। देख बेटा, वो वैसे भी तेरे किसी काम की नहीं थी। बेटियों पे बेटियों की लाइन लगाई जा रही थी, और तीसरी बार भी उसकी कोख में जो है ना, वो बेटी ही है। तो मुझसे लिखवा कर ले ले, मैं जानती हूँ। अरे 3-3 बेटियों की शादी करेगा तो बुढ़ापे में तेरे पास क्या बचेगा बेटा? एक प्राइवेट जॉब करता है तू, तेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे। फिर 3 बेटियों की शादी करना कोई कम बात है क्या? अरे तीनों को पढ़ाई लिखाएगा, तीनों को बड़ी करेगा, उसके बाद उनकी तीनों की शादी करेगा। तेरे पास क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा? अच्छा ये हुआ वो अपनी बेटियों को लेकर चली गई, अपना उसके घर वाले और वो सब जाने कि उसके तीनों बेटियों का खर्चा कैसे उठाया जाएगा। अब तू अपनी जिंदगी जी बेटा। उस लड़की के रहते तू अपनी जिंदगी कभी न जी पाता। ये अच्छा हुआ कि वो तेरी जिंदगी से निकल गई, और अब तो उसे लेने वापस नहीं जाएगा, ये मैं कह रही हूँ तुझसे। अरे माँ, ये क्या बात कर रही हो आप? वो तीनों मेरी बेटियां हैं, और जो 2 बेटियां मेरी हैं और एक जो आने वाली है वो भी मेरी ही बच्ची है, मेरा ही खून है। मैं ऐसे कैसे उन लोगों को छोड़ सकता हूँ माँ? सरिता कहाँ गई है? किस बात से नाराज है? मुझे उसका पता करना चाहिए। कम से कम मुझे उसे ढूंढना तो चाहिए। एक बार आमने सामने बिठाकर उससे बात करनी चाहिए। आखिर दिक्कत क्या है, उसे पता करना चाहिए। मैं ऐसे कैसे उन लोग को छोड़ सकता हूँ? वो तो मेरा परिवार है माँ। और मैं तेरी कुछ नहीं हूँ जो मैं तुझसे कह रही हूँ। बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। 3-3 बेटियों की ब्याह करेगा, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा बुढ़ापे में। मेरी बात मान ले तू। अरे माँ, पर
पर कुछ नहीं बेटा, तेरी बहन कंचन ने तेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। बहुत ही बड़े घर की लड़की है। उसी लड़की के साथ शादी करके अपना परिवार बसा ले। तो तुझे अपना परिवार ही तो चाहिए बेटा। कंचन जिस लड़की के बारे में बता रही है उससे शादी करेगा तो उसका बाप तुझे ढेर सारा दान दहेज देगा और साथ में एक अच्छी लड़की भी मिलेगी जो तेरा कुल और वंश आगे बढ़ाएगी। उससे भगवान ने चाहा तुझे बेटा होगा बेटा और तेरा कुल बढ़ेगा आगे। मेरी बात मान ले बेटा, उस सरिता के पीछे भागना बंद कर दे। वैसे भी उसके पास था ही क्या, 2 बेटियां और तीसरा जो उसके कोख में है ना वो भी बेटी ही है। मेरी बात मान ले, भूल जा उसे और जहाँ तेरी बहन बता रही है वहाँ उस लड़की से शादी कर ले बेटा। इस बुढ़ापे में मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पोते का मुंह देखकर मरूं। मेरी बस ये एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दे बेटा। वैसे भी सरिता तेरी जिंदगी से जा चुकी है और ये बात अच्छी ही हुई है। भगवान ने तेरे लिए रास्ता खोला है कि तू अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत कर सके। उसे और उसकी बेटियों को ढूंढने से अच्छा है तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़। वैसे भी वो लोग तेरे किसी काम की नहीं थी। वो अगर तेरे पास होती तो तीनों बेटियों की शादी करते करते कब तुझे बुढ़ापा आ जाता ना तो सोच भी ना पाता और एक भी पैसे ना बचा पाता बेटा। बेटियों की तो लाइन लगा रही थी वो, अच्छा ही हुआ चली गई। अब तू हाथ मुंह धो लेना, मैं खाना लगा देती हूँ। कल हम उस लड़की को देखने चलेंगे। देखो ना माँ, तारा कार चला रही है। हर कार की आवाज ना मुंह से ही निकालने की कोशिश कर रही है। इसकी ऐसी हरकतों पर बहुत मजा आता है ना माँ? माँ माँ क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हैं आप? इतनी दुखी क्यों है? क्या हुआ माँ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। नहीं माँ, कोई तो बात है। मेरी माँ बहुत दुखी है, मैं समझ रही हूँ माँ। हमें यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। पापा अब तक घर आ गए होंगे पर वो हमें ढूंढने नहीं आए। इस बात से आप बहुत दुखी हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, अब तक तुम्हारे पापा को आ जाना चाहिए था हमें ढूंढते हुए यहाँ तक। मैं इसीलिए ज्यादा दूर भी नहीं गई थी, यही तो थी। पर लगता है तुम्हारे पापा ने हमें ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या माँ जी की तरह उन्हें भी तुम दोनों से, मुझसे, हम सबसे नफरत थी? क्या उन्हें अपना ये परिवार नहीं चाहिए था? मैं क्या करूँ बेटा, मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। माँ आप चिंता मत करो, पापा जरूर आएंगे। नहीं बेटा, मैं अब समझ चुकी हूँ, वो नहीं आएंगे। मैं समझ चुकी हूँ, तुम्हारी दादी की तरह वो भी हमसे दूर होना चाहते थे। तुम सब मेरा परिवार हो, तुम मेरी जिम्मेदारियाँ हो। मैं अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी परवरिश दूंगी और अपने इस होने वाले बच्चे को भी, जो भी होगा ये लड़की या लड़का, इसे भी तुम दोनों की तरह ही पालूंगी। मैंने खुद से ये वादा किया है, मैं अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं होता कि इस बार मुझे बेटी होती है या बेटा, बस जो भी होगा भगवान का आशीर्वाद होगा। पर अब इस हालत में मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके पास जाऊँ? मेरे तो मैं कभी नहीं है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? एक ही बात की चिंता है मुझे, कैसे मैं क्या करूँगी? आप चिंता मत करो माँ, हम सब एक दूसरे के साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा माँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जाओ बिटिया, जाकर अपनी बहन तारा को देख लो। जाओ, देखो तारा कहीं दूर न चली जाए, यही रहना, दोनों बहन साथ में खेलना। जाओ बेटा, जाओ। ठीक है मम्मी, रुको तारा, यहीं रहो। मेरी बच्चियाँ कितनी सीधी और भोली है, मैं इन्हें भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकती, हालात के भरोसे नहीं छोड़ सकती इन्हें। ये मेरी बेटियाँ हैं, मैंने इन्हें अपने बल पर जन्म दिया है। अगर इनके बाप इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो क्या हुआ, मैं अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियाँ उठाऊंगी। मैं उन्हें इस सड़क पर नहीं छोड़ सकती। 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है और आगे आने वाले 2 हफ्ते के बाद ही इस महीने का किराया मांगने इस झोपड़ी का मालिक आएगा। मुझे उससे पहले ही किराए का इंतजाम करना होगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब अपनी बच्चियों को अच्छा पालन पोषण करना होगा, उन्हें पढ़ाना लिखाना होगा, जितना वो पढ़ना लिखना चाहे उन्हें काबिल बनाना होगा, अपने पैरों पर खड़ा करना होगा और अपने अजन्मे में होने वाले बच्चे के लिए भी मुझे सब कुछ करना होगा। अपनी डिलीवरी की भी मुझे खुद ही तैयारियां करनी होंगी। मुझे सब काम अपने आप से ही करना होगा। अब जिंदगी में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मेरा सहारा बस मेरी ये 2 बच्चियां हैं और मुझे इनका सहारा बनना है। माँ आप चिंता मत करो, आप रो नहीं। अगर आप दुखी हो ना माँ, तो मैं ना आप दोनों को लेकर चलती हूँ दादी के पास। मैं उनके हाथ पांव जोड़ूंगी, उनसे वहाँ रहने देने की मिन्नतें करूंगी कि हमें वो उस घर में रहने दे। मैं पापा से भी
प्रॉमिस करूंगी कि मैं कोई शैतानी नहीं करूंगी और हम लोग वहीं रहेंगे माँ। पापा हमें उस घर में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे माँ। माँ एक बार मैं दादी के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लूंगी अपनी बहन के लिए और अपनी इस होने वाली बहन के लिए, क्योंकि दादी कहती थी कि तुझे एक बार फिर से बहनी होगी, तो मैं अपनी एक और बहन के लिए भी उनके आगे हाथ जोड़ लूंगी और हम सब वहाँ चलते हैं ना माँ। दादी से माफी मांगकर उसी घर में रहेंगे। आप रो नहीं माँ। नहीं बेटा, तुम्हारी दादी इतनी अच्छी नहीं है जो इतना कुछ करने के बाद भी वो हमें उस घर में रहने देंगी। मैं जानती हूँ ना उन्हें। मैं तुम्हें बस इस चीज के लिए बुला रही हूँ बेटा। मुझे ना तुमसे बस एक बहुत जरूरी बात करनी थी। देखो सुबह का समय है, तुम्हारी बहन तारा अभी सो रही है और तुम मेरी सबसे समझदार बेटी हो। मैं ये करना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं है बेटा। मुझे कहीं ना कहीं काम ढूंढना ही होगा, वरना अपनी इस हालत में फिर मैं आगे क्या करूंगी। तुम दोनों के साथ साथ मुझे अपने इस होने वाले बच्चे का भी खर्च उठाना है बेटा, इसलिए मुझे कहीं ना कोई काम ढूंढना ही होगा। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ बेटा, अपने सम्मान से बढ़कर ना जीवन में कुछ नहीं होता। तुम्हारी दादी ने हमें उस घर से निकाल दिया, हम उनका चाहे जितना हाथ पाओ तो हमने तब भी छोड़े थे ना। उन्होंने हमें घर के अंदर नहीं लिया, और जब तुम्हारे पापा को ही हमारी कोई जरूरत नहीं है तो हम फिर उस घर में रहकर करेंगे ही क्या। चाहे जितने भी हाथ पांव जोड़कर उनके अगर उस घर में हम रहने भी लगे तो क्या हम में आपस में वैसे ही प्रेम होगा जैसे पहले होता। तुम्हारे पापा को हमारी कोई जरूरत नहीं है बेटा, इसीलिए तो उन्होंने इतने समय तक हमें ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बाद अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस ये है कि हमें अपना खर्च खुद ही उठाना होगा, और उसके लिए जरूरी है कि मैं कोई काम करूं। देखो बेटा, तारा अभी बहुत छोटी है, उसे देखभाल की जरूरत है। अभी वो सो रही है, उठते ही मम्मी करना शुरू कर देगी। तुम मेरी सबसे समझदार बच्ची हो, मैं दिन भर के लिए काम पर जाऊंगी, काम ढूंढूंगी, कहीं काम पकड़ूंगी। तब तक तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, उसकी देखभाल करना, और तुम दोनों इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना। दरवाजा अंदर से बंद रखना, और जब तक मैं ना आऊं तब तक दरवाजा मत खोलना। इतना करोगी ना मेरे लिए? तुम तो मेरी सबसे समझदार बेटी हो, क्या इतना साथ दोगी मेरा? हाँ माँ, आप जो कहेंगी मैं सब करूंगी। और फिर तारा तो मेरी छोटी बहन है, मैं क्यों उसकी देखभाल नहीं करूंगी? माँ, अगर मैं बड़ी होती ना तो मैं काम करती और मैं आपको घर में रखती, पर मैं जानती हूँ अभी मैं बहुत छोटी हूँ, मुझे कहीं कोई काम नहीं मिलेगा माँ, इसलिए मैं तारा का ख्याल रख लूंगी। आप काम पर जाओ, भगवान से मैं दुआ करूंगी कि आपको कोई ना कोई काम मिल जाए। माँ, तो मेरी सबसे समझदार बेटी है बेटा, तुझे पाकर ना मैंने दुनिया की सबसे बड़ी खुशियाँ पाली। तुम्हारे पापा बहुत बदनसीब है जो अपनी इतनी अच्छी बच्चियों से खुद को उन्होंने दूर कर लिया। वो बहुत बदनसीब है, एक दिन वो इस चीज के लिए बहुत पछताएंगे। बेटियां कर्म का फल नहीं होती, बेटियां भाग्य होती हैं, भाग्य। आप जाओ माँ, आप निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा माँ, मैं तारा का पूरा ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर काम पर जाओ, जब शाम को आप आओगी ना तो हम दोनों को इसी घर में आपका इंतजार करता हुआ पाओगी माँ। ठीक है मेरी बच्ची। अपनी दो बच्चियों को छोड़कर एक बच्चे को अपनी कोख में लेकर मुझे घर घर काम मांगने जाना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी देने से तो अच्छा था कि आप मुझे मार ही देते प्रशांत जी। ये दोनों बच्चियां क्या आपका परिवार नहीं थी? इन दोनों को इतनी छोटी उम्र में छोड़कर मैं बाहर काम करने जा रही हूँ, एक बच्चे को अपने पेट में लेकर काम करने जा रही हूँ। ये दिन मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। मालकिन, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब आता है मुझे, मैं घर की सारे काम करूंगी, बस मुझे एक बार इस घर में काम दे दीजिए। मालकिन, आप मुझे 5-6 हजार जो भी देंगी ना, मैं उसी में काम करने को तैयार हूँ। इस समय मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मालकिन, मेरी हालत देखिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है मालकिन। ओहो, तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे तुम पर तरस आ गया। ठीक है, तुम यहाँ झाड़ू और बर्तन कपड़े का काम कर सकती हो। क्या है ना कि मुझे ऑयल फ्री खाना पसंद है, तो तुम मेरे लिए डाइट वाला अच्छा खाना बना देना, ठीक है? तुम्हारी हालत पर मुझे बहुत तरस आ रहा है, तुम तो मुझे प्रेग्नेंट भी लग रही हो। आज के टाइम में भी ऐसे लोग होते हैं। देखिए ना भाभी, कैसे इसको कितनी बुरी हालत में छोड़ दिया है इसके ससुराल वालों ने। कितने निर्दयी लोग होंगे वो। छोड़ नहीं देंगे तो और क्या करेंगे, इसको लच्छणी ने हरकत ही ऐसी की है। अरे मैं जानती हूँ ना इसके बारे में। अरे किसी को काम पे रखने से पहले कम से कम उसका बैकग्राउंड तो चेक कर लेना चाहिए तुम लोगों को। मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, यहाँ इसे देखा तब पता चला, और तुम्हारी बातें सुनकर
तुम पर मुझे तरस आ रहा है, तुम इस पर तरस खाने चली हो। अरे कुछ दिनों में तुम्हें भी लूट कर ये किनारे कर देगी। मेरे घर में घुसी, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने इसकी जिंदगी बचा दी, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अरे पता नहीं कहाँ किसके साथ मुंह काला करके दो बेटियां पैदा की थी और तीसरा अपने पेट में लेकर घूम रही है। मेरे भाई की तो ना वो दोनों बेटियां थी और ना ही इसका ये होने वाला बच्चा। ये मेरी भाभी है और ये कुलच्छनी है। इसके बारे में जानकर हमने इसे इस घर से, अपने घर से निकाल दिया। अब ये यहाँ तुम लोगों के पास आई है काम मांगने। अरे जो ये भुगत रही है ना, इसके अपने कर्म है। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? कम से कम आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, कम से कम मुझे जीने तो दीजिए। ऐसे उल्टे सीधे घटिया इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? मेरी दोनों बच्ची आपके भैया की ही बेटियां हैं और मेरी कोख में पलने वाले ये मेरा बच्चा भी आपके ही भैया का है। ऐसी कोई बात नहीं है जैसे ये कह रही हैं। मैडम, आप मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है। हाँ, हम ही तो झूठ बोलते हैं। तुम तो बड़ी सत्यवादी हरिश्चंद्र की पत्नी हो ना, तुमसे तो कभी कोई झूठ बोला नहीं जा सकता। बड़ी आई हो बोलने। अरे मुझे सब तुम्हारी सच्चाई का पता है। अच्छा हुआ मेरा भाई समय रहते बच गया। तुम्हें अपने घर से निकाल कर ना अपना घर साफ कर लिया। अब मेरे घर में आई है एक अच्छी भाभी, समझ में आई तुम्हारी, और वो अच्छे से रह रही है हमारे साथ। मेरे भैया ने दूसरी शादी कर ली। अगर तुम उनके प्रति वफादार होती तो वो तुम्हें छोड़ते क्यों, ढूंढने न जाते तुम्हें। उन्होंने तुम्हें छोड़ा ही इसीलिए क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि तुम कैसी हो, कुलच्छनी कहीं की। अच्छा हुआ मेरे घर से चली गई। अब तुम लोग इसे अपने घर में रखोगी ना तो तुम ही लोग जानना, एक दिन तुम लोग के घर में भी रहकर ना ये यही सब करेगी, क्योंकि इसकी तो फितरत में ही है अय्यासी। हाँ, दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लग रही थी। मेरे को तो लगा ही नहीं कि ये ऐसा भी कुछ कांड कर सकती है। तुम्हें मैंने तरस खाकर अपने घर में काम दिया था, तुम्हारी असलियत का पता नहीं था। निकल जाओ मेरे घर से, यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। समझ में आया तुम्हारे? मैं अपने घर को किसी के अय्यासी का अड्डा नहीं बना सकती और ऐसी बदनाम औरत को मैं अपने घर में काम पर नहीं रख सकती। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी पति हैं। मैं तुम्हें अपने घर में काम पर रखूं जिससे जो है मेरे घर वालों पर गलत असर पड़े, मेरा भी नाम बदनाम हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें काम पर नहीं रखना। तुम चाहे मेरे हाथ जोड़ो चाहे पाओ, अब तुम्हारी सच्चाई मैं जान चुकी हूँ। जा रही हो ना, इस घर से भी तुम एक बार अच्छे से समझ जाओ। तुम्हें ना मैं कहीं काम नहीं करने दूंगी। तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद की है और अब क्या चाहती हो कि हमारा और नाम बदनाम हो? तुम हमारे घर से निकाली हुई बहू हो और जाकर यहाँ वहाँ लोगों के घरों के बर्तन धोगी, नाम तो हमारा बदनाम होगा ना। हम तुम्हें कहीं काम नहीं करने देंगे। इससे बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। समझ में आई तुम्हारे? मेरे भाई की और मेरे परिवार की जिंदगी से बहुत दूर निकल जाओ तुम। हम तुम्हें यहाँ किसी के घर में काम नहीं करने देंगे। चली जाओ यहाँ से। समझ में आई तुम्हारे? चली जाओ। दोबारा मुझे तो दिखाई मत देना, वरना ना मैं तेरा वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर रोती रहेगी इसी तरह। मम्मी, हम फिर से कहाँ जा रहे हैं? और आपने क्या कहा मम्मी? पापा दूसरी मम्मी ले आए हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं वो मम्मी? हम सब उनके बच्चे हैं और आप तो उनकी पत्नी है। आपको छोड़कर वो दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं मम्मी? ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? हो सकता है बुआ ने आपसे झूठ बोला हो मम्मी। बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गांव में भी जाकर पता किया है। तुम्हारे पापा ने दूसरी शादी कर ली है और उन्होंने दूसरी मम्मी ले आकर तुम लोगों की अपने घर में रख लिया है ऐसे। बेटा, अब मेरा उनकी जिंदगी में, उनके घर में कहीं कोई स्थान नहीं है। मैंने सोचा था कि वो मुझे ढूंढेंगे मेरे लिए, तुम दोनों के लिए, और अपने इस होने वाले बच्चे के लिए वो हमें ढूंढेंगे। पर मैं समझ चुकी हूँ, उनकी माँ की ही तरह उनकी जिंदगी में हमारा कोई स्थान नहीं था। यहाँ पर तुम्हारी बुआ और तुम्हारी दादी मुझे कोई काम नहीं करने देंगी और मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं तुम दोनों के लिए और अपने इस होने वाले बच्चे के लिए कोई ना कोई काम कर सकूं। इसलिए मुझे काम पर जाना ही होगा बेटा, और काम करना ही होगा। इसीलिए हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। जो तुम्हारी बुआ चाहती थी ना, हम वही कर रहे हैं। हम यहाँ से दूर जा रहे हैं। दूर जाकर मैं तुम लोगों का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊंगी और भगवान ने चाहा तो मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मम्मी, आपकी तरह ना हम भी भगवान पर भरोसा करते हैं। आप चिंता मत करो मम्मी, सब हो जाएगा। चलो तारा, आराम से चलो तारा, थकना नहीं। अरे बहू, तुम यहाँ सुबह सुबह बैठकर टीवी देख रही हो? बेटा, हमारे घर की नई बहुएं हाथ जोड़कर चूल्हे की पूजा करती हैं, उसके बाद कुछ परिवार के लिए बनाती हैं। बेटा, आज तुम्हारे चूल्हा पूजा की रस्म करवाना चाहती थी मैं,
और तुम ये सुबह से क्या ये टीवी देख रही हो? अरे तुम किचन का काम देखो बेटा। अभी मेरे हाथों की मेहंदी छूटी नहीं और अभी मुझे आए हुए यहाँ 4-5 रोज ही हुआ है और तुम शुरू हो गई मुझसे खाना बनवाने के लिए। हाँ, मुझे कोई खाना वाना नहीं बनाना। माँ जी देखो, अपना खाना बनाने का सिस्टम ना देख लो। मैंने ना अपने मायके में भी कभी काम नहीं किया किचन का, तो मैं ससुराल में क्या खाक करूंगी। सुबह से उठकर टीवी देखना ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और जो मुझे पसंद है वो काम मैं कर रही हूँ। मेरे घर में तो नौकर चाकर लगे थे। मेरे पापा ने दहेज में इतना बड़ा टीवी दिया है, तुम लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा इतना बड़ा टीवी। मेरे पापा ने दिया है, तो क्या मैं बैठकर उसे देखूं भी ना? क्या ये टीवी लगवाया है सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम बैठकर सोफे पर, मेरे दहेज में जो आया उस सोफे पर बैठकर अपनी कमर तोड़ो और बैठकर टीवी देखो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सामान मेरे पापा ने दिया है उसको मैं सिर्फ यूज करूंगी। समझ में आई तुम्हारे? और मैं चाय वाय नहीं बनाने वाली। अरे बहू, तो ये मुझसे कैसी बातें कर रही है? मैं सास हूँ तेरी। अगर मैं तुझे खाना बनाने के लिए नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा? अरे लड़की, तू चाहे जितने भी बड़े घर की क्यों ना हो, चाहे जितना भी दहेज लेकर क्यों ना आई हो, पर घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। ऐसी कौन सी बहू होती है जो दहेज लेकर आती है और किचन में ना जाए? ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर तुझे खाना है तो तुझे काम भी तो करना होगा। ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? अगर इस घर में रहना है तो करना तो पड़ेगा ही। सास हो ना तो सास बनकर रहो, मेरी मालकिन बनने की कोशिश मत करो। समझ में आई तुम्हें? मैं तुम्हें समझा रही हूँ आखिरी बार। तुम्हें जो करना हो अपने काम करो, मुझे किसी काम के लिए आदेश मत देना आगे से। जाओ जाओ यहाँ से। एक तो वैसे भी सुबह यहाँ उठ जाओ, एक कप कॉफी तो मिलने आती नहीं है, नहीं कोई लेकर आए, और ये बुढ़िया आ जाती है मुझे सुनाने के लिए। चलो हटो, जाओ यहाँ से। ये तो कैसी बातें कर रही है? हे भगवान, ये मैंने क्या अपराध कर दिया इस लड़की से अपने बेटे की शादी कराकर? हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? हेलो भाभी, नमस्ते। मैं यहाँ आई थी आप ही से मिलने। बहुत अच्छा लगा आपको इस तरह देखकर, सोफे पर बैठकर टीवी देखते हुए। रोज तो यहीं पड़ी रहती है, पता नहीं क्या आज आई हूँ आपसे मिलने। रोज ही तो मिलती हो। कौन सा? अरे बेटा, मैंने इससे खाना बनाने के लिए कहा, इसने मुझे 1000 बात सुनाई। अरे भैया, ऐसे कैसे चलेगा? अभी इसे आए हुए इस घर में 4-5 दिन ही हुआ है और देखना अपनी आंखें और भौहें टेढ़ी करके बैठी है ये। ऐसे इसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी और मेरा बेटा अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताएंगे हम लोग? ये मुझसे क्या हो गया? ये लड़की शायद मेरे घर परिवार के लायक थी ही नहीं। मैंने गलती कर दी कोई? माँ, आप भी ना इतने बड़े घर की बेटी है, आप उससे इस तरह से डायरेक्टली काम कहोगी तो उसे बुरा तो लगेगा ही ना। अपने घर में उसने एक सुई तक ना धोई हो और आप कह रही हो कि चलकर किचन में खाना बनाओ। वैसे भी उसे आता ही क्या होगा किचन का काम? माँ, पहले भी आप ही करती थी, आगे भी आप ही कर लो। आखिर एक ही सदस्य तो घर में बढ़ रहा है, इसमें ऐसा क्या हो गया? माँ, उसके बदले ये सोचो कितना सारा दान दहेज आया। एक कार खड़ी हो गई आपके घर के सामने आकर। सोचो माँ, सोचो, क्या कार कभी आप जिंदगी में ले पाती? और वैसे भी भैया की तो ये दूसरी शादी है। भैया की पहली शादी से उनको क्या मिला था पता है ना? तोहफे में 2 बेटियां मिली थी, बेटियां, और तीसरी तो सरिता के पेट में थी जिसे आपने उस घर से निकाल दिया। तो अब माँ, जो भी हुआ है ना अच्छे के लिए ही हुआ है। अब कुछ भी सोचना और बोलना छोड़ दो। ये खुशी मनाओ कि इतनी अच्छी बहू मिली है आपको। आप क्या ये किचन उचन की टेंशन लेकर बैठी रहती हो? बैठे बैठे ही सब्जी काट लिया करो, बना लिया करो, दिक्कत की क्या बात है माँ? हाँ, समझ गई मैं। मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है बना बनाया खाना। पहले से अच्छी तो वो सरिता ही थी, पर करती ही क्या? पोतियों पे पोतियों की लाइन लगाती चली जा रही थी। मुझे पोतियां नहीं चाहिए थी, मुझे तो अपने कुल वंश को बढ़ाने वाला चिराग चाहिए था, पोता चाहिए था। लास्ट टाइम उससे कहा था कि चल कर देख लेते हैं कहीं। पैसे का जुगाड़ भी कर लिया था, सब कुछ इंतजाम कर लिया था, पर महारानी राजी ही नहीं हुई चलने के लिए। तब मुझे गुस्से में आकर उसे इस घर से निकालना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, और मैं करती ही क्या? ये सब ना मैं अपने पोते का मुंह देखने के लिए ही कर रही हूँ। भगवान, बस इस बार इससे मुझे पोते का मुंह दिखा दे। बस इस बहू से ही एक बार अपने पोते का मुंह देख लूं, फिर मैं सारे काम कर लूंगी खुशी खुशी। अरे हाँ माँ, तो आप चिंता क्यों करती हो? पोता ही होगा इस बार। मैंने इसकी कुंडली दिखवाई थी पंडित जी को। पंडित जी ने कहा है इसके भाग्य में 2 बेटे हैं माँ, 2। आप चिंता मत करो, इस बार ना आपको अपने कुलवंश की चिराग का चेहरा देखने को मिल ही जाएगा। मेरी बात मानो माँ। अरे मैं क्या भैया और आपका बुरा चाहूंगी? जो भी है ना सब आपके सामने खोल कर रख दिया है। अरे 2 बेटों की माँ बनेगी है और आपका कुलवंश आगे बढ़ेगा और गाँव मोहल्ले में आपका नाम होगा माँ, नाम। माँ बेटी, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे टीवी देखने दो। तुम लोगों की वजह से यहाँ जो पंचायत कर रही हो ना, आवाज आ रही है, मुझे कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है मेरा। चलो जाओ यहाँ से। ओके भाभी, ओके। आप देखो, आराम से टीवी देखो।
इन माँ बेटी की ना तो मुझे शकल से ही नफरत है, पर मैं कुछ बोलती नहीं क्योंकि मेरा पति ना इन दोनों के हाथ में ही रहता है। हाँ सच कह रही हूँ भाई बहन लोग, ये मेरा पति ना इन दोनों के ही बस में है। मैं कुछ भी बोलूँ पर वो करेगा वही जो उसकी माँ और बहन कहेंगी। उसे इनकी मुट्ठियों से आज़ाद कराना ना एकदम एकदम टेढ़ी बात है, वो खोना कभी संभव नहीं है। इसलिए मैं इन दोनों को कुछ कह तो सकती नहीं, पर अपनी ज़िंदगी मैंने हमेशा अपने हिसाब से ही जी है और अपने हिसाब से ही जीऊँगी, किसी की दबाल बन के नहीं रहूँगी। लाओ मैं मजे से अपना टीवी देखूं, ये दोनों माँ बेटी भाड़ में जाएं। ये तो कोई काम ही नहीं कर रही बेटा, ऐसे कैसे चलेगा मेरा घर? मेरा घर तो पहले से भी बिगड़ गया। वो करमजली नाच बेटी सरिता थी तो कुछ ना कुछ काम तो करती थी, मेरे सर पर नहीं बैठती थी वो। और ये तो इससे अपने दहेज लाने का इतना घमंड है, कोई काम ही नहीं करना चाहती ये। अरे माँ तो चिंता क्यों करती हो, इतना सारा रुपए पैसा धन दौलत तो लेकर आई है भाभी, और ऊपर से अब तुम क्यों चिंता करती हो? अरे तुम्हें पोते का मुंह दिखाएगी, इससे ज़्यादा भी कोई बड़ी बात है क्या तुम्हारे लिए? अरे माँ एक बार से माँ तो बनने दो, एक बार उसके बच्चा हो गया ना फिर देखना इस घर के सारे काम वो खुद ब खुद करेगी। अभी हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि अभी उसके बच्चा नहीं है। एक बार बच्चा हो गया ना तो वो अपने आप घर गृहस्थ हो जाएगी, फिर धीरे धीरे काम भी संभाल लेगी। आप क्यों चिंता करती हो? सब इतना जल्दी अचानक से सही हो जाए ऐसा नहीं हो सकता माँ। उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा, एक बार उसे माँ तो बनने दो। बस इसी उम्मीद में तो जिंदा हूँ, एक बार मुझे पोते का मुंह दिखा दे ये बस, और फिर मैं अपना स्वर्ग का रास्ता नाप लूंगी। हाँ हाँ माँ बिल्कुल चिंता मत करो, भाभी है ना आपको पोते का मुंह जरूर दिखाएगी। उसकी कुंडली में योग है, दो बेटों का योग है, दो बेटों का। चल फिर ठीक है, अपने पोतों के लिए यही सही, ये दिन भी देख लूंगी मैं। हाँ माँ तो बस चलो फिर खुशियाँ मनाने की तैयारी करो, जल्दी ही तुम्हें खुशखबरी सुनाई देगी। हाँ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारी यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुँचते रहें। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या मेरी बहू सच में मुझे पोते का मुँह दिखाएगी? चलो ठीक है, मेरी बेटी कह रही है कि उसकी कुंडली में 2 बेटों का योग है, तो फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ। आज नहीं तो कल हो सकता है भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर ही दे, चाहे इसके लिए मुझे बहू के पैर ही क्यों न दबाने पड़े। एक बार तो अपने पोते का मुंह देखकर ही इस संसार से जाऊंगी मैं। हाँ तब तक के लिए मैं चलती हूँ दोस्तों, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में, हमारी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। ये बात मैंने कई बार बोल दी ना क्या करूँ दोस्तों, आप लोगों से बात होती है ना तो सब कुछ भूल ही जाती हूँ। ठीक है, बाय बाय। आप सब भी अपना ख्याल रखना